Good morning, students. I am Surjit Yadav from Sunshine Senior Secondary School, Jakhniya, Gazipur. Welcome back to our online class. Today we will see important facts about second chapter, which is globes, latitudes and longitudes. We have already studied about this chapter. Today I will tell you about important facts. जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको बताऊंगा कि जैसे कि हम लोग पहले इस लेसन को चैप्टर को पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ ग्लोब से रिलेटेड। द ग्लोब क्या है? ये मान लीजिए ग्लोब है। इस ग्लोब को किसको प्रदर्शित करने के लिए दिखाया जाता है? अपने अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए ग्लोब से को दिखाया जाता है। इसको पढ़ लेते हैं। ग्लोब इज स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ माउंटेड ऑन एन एक्सल टू अलाउ रोटेशन। जो ग्लोब होता है वो स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ होता है। स्फेरिकल मॉडल है, किसका मॉडल है? अर्थ का स्फेरिकल मॉडल होता है। माउंटेड ऑन एन एक्सल टू अलाउ रोटेशन। ये अपने एक्सिस पर क्या होता है? माउंटेड होता है, ऊंचा उठा होता है, और एक्सल टू अलाउ रोटेशन, जिसके कारण ये रोटेशन करते रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। द टू एंड पॉइंट्स ऑफ एक्सिस आर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जो एक्सिस होता है, ये पोल ग्लोब का ध्रुव होता है, जो दूरी होती है, जो उसका लास्ट पॉइंट क्या कहलाता है? एंड पॉइंट क्या कहलाते हैं? नॉर्थ पोल। नॉर्थ का जो रहेगा एक्सिस एंड पॉइंट, उसको नॉर्थ पोल कहेंगे, और जो साउथ का एंड पॉइंट होगा उसको साउथ पोल कहेंगे। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 टू द वर्टिकल। जो एक्सिस है अर्थ का वो कितना पर झुका हुआ है? 23.5 डिग्री टू द वर्टिकल, तिरछे रूप से झुका हुआ है। नेक्स्ट, वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ड्राइंग एन इमेजिनरी लाइन मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उसके बीच से हम एक रेखा खींचकर क्या कर सकते हैं? इमेजिनरी एक काल्पनिक रेखा खींचकर क्या कर सकते हैं? इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दिस लाइन इज ए सर्कल एंड वी कॉल इट इक्वेटर। यह कैसा होता है? एक सर्कल बनता है। इस लाइन को क्या कहेंगे? इक्वेटर कहेंगे, जो पृथ्वी को दो इक्वल भागों में बांट देता है। एज इट डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स आर हेमिस्फीयर। अर्थ को कितने इक्वल हेमिस्फीयर में बांट देता है? टू इक्वल पार्ट्स और हेमिस्फीयर में बांट देता है। टू इक्वल हेमिस्फीयर ऑफ पार्ट्स में कौन बांटता है पृथ्वी को? इक्वेटर बांटता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जो पृथ्वी के नॉर्थ पार्ट में होता है उसको क्या कहेंगे? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। जो साउथ में होगा उसको क्या कहेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, साउथर्न। नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर को आप लोग दिखा सकते हैं अब हेमिस्फीयर पे, ग्लोब पे। नॉर्थ पोल ऊपर होगा, जो एक्सिस होता है और एंड पॉइंट होता है, और जो साउथ का एंड पॉइंट होता है उसको साउथ पोल कहते हैं। और इक्वेटर ये पृथ्वी को दो बीचों बीच में से दो भागों में बांट देता है, वो इक्वेटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन ग्लोब। ग्लोब पे प्लेसेस को कैसे लोकेट किया जाता है? द अर्थ सरफेस इज वास्ट। जैसा कि हम जानते हैं अर्थ सरफेस बहुत बड़ा है, सो इट हेल्प अस फाइंड प्लेसेस। इमेजिनरी लाइंस कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑन ग्लोब। दीज लाइंस आर शोन इन द गिवन डायग्राम। तो पृथ्वी बहुत बड़ी होती है, तो इस पे किसी जगहों को पता करना किस तरह हम पता कर पाएंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं? काल्पनिक रेखाएं खींच देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड कैसे होते हैं? ईस्ट टू वेस्ट होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स कौन होते हैं? जो पोल से पोल को मिलाते हैं, नॉर्थ टू साउथ खींचे जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड कहेंगे। इसमें एक प्राइम मेरिडियन किसको कहते हैं? द लॉन्गिट्यूड दैट डिवाइड द ग्लोब इनटू वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन यहाँ से बीचों बीच खींचा जाता है पृथ्वी से नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की तरफ। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पृथ्वी को बांट देता है। नेक्स्ट है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के बारे में देख लेते हैं। Imaginary lines on a globe
रनिंग इन एंड वेस्ट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं उसको क्या कहते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। कौन सी समांतर रेखाएं होती है? वो अक्षांश की समांतर रेखाएं होती हैं जो ईस्ट टू वेस्ट खींची जाती हैं, जो इस तरफ से इधर से ईस्ट से वेस्ट की तरफ खींची जाती हैं, उसको क्या कहेंगे? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं कहेंगे। द लैटिट्यूड इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये नॉर्थ साउथ के इक्वेटर की तरफ होते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स कौन से होते हैं लैटिट्यूड के? लैटिट्यूड जो होता है ये इस ग्लोब में देख सकते हैं आप। लैटिट्यूड कौन से ईस्ट से वेस्ट की तरफ खींचे जाते हैं, उन्हें वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें लैटिट्यूड कहते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड के बारे में दिया गया है। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स दिए गए हैं। इनका स्थिति क्या है, किन किन अक्षांशों पे पाए जाते हैं, कितने डिग्री पर नॉर्थ में पाया जाता है, कितने डिग्री साउथ में पाया जाता है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट इज एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सा पाया जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में देखते हैं। इट इज एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 23.5 डिग्री साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ में कौन सा पाया जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल कहाँ पे पाया जाता है, इसको देखते हैं। इट इज एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सा पाया जाता है? आर्कटिक सर्कल। और लास्ट है अंटार्कटिक सर्कल। इट इज एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ में नीचे कौन सा होता है? इक्वेटर के साउथ, और इक्वेटर के ऊपर कौन सा होता है? नॉर्थ होता है। तो 66.5 डिग्री साउथ में कौन सा पाया जाता है? अंटार्कटिक सर्कल। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टर्न।